पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। सत्ता की पूंजी पार्टी के विधायक होते हैं। ऐसे में जब सरकार की साख पर सवाल उठें तो खड़ा भी उन्हें ही होना पड़ता है। यही वजह है कि लखीमपुर खीरी में विधायक जब दौरे पर धान खरीद केंद्र का जायजा लेने पहुंचे तो अव्यवस्थाएं देखकर उनका पारा चढ़ गया। बड़े ही सख्त लहजे में उन्होंने अधिकारियों की क्लास लगा दी। सरकार को बेच खाओ, अपना अपना घर बन लो, अपना घर बन लो। हम लोग आग लगा दूंगा बता दिया। अगर सरकार धान खरीद नहीं हुई तो आग लगा दूंगा या खड़े होके जान लेना मेरी बात। बहुत हो गए तमाशेबाजी। प्रदेश में किसानों के धान की खरीद चल रही है। हर जिले में क्रय केंद्रों पर व्यवस्थाओं का जायजा अधिकारी और मंत्री ले रहे हैं। गड़बड़ियां और अव्यवस्थाएं केंद्रों पर देखने को मिल रही है। दरअसल कृषि बिल के मुद्दे पर जिस तरह से किसानों ने सरकार का विरोध किया था, उसके बाद सरकार की चुनौती बढ़ गई है कि वो किसानों के हक में खड़ी हो। यही वजह है कि सत्ता पक्ष से जुड़े विधायक अब इस व्यवस्था को अपने कंधों पर लेकर अधिकारियों और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर उतर आए हैं। कैसे, इसकी एक तस्वीर सामने आई है लखीमपुर खीरी से, जहां मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र के विधायक लोकेन सिंह धान क्रय केंद्र पर पहुंच गए। यहां पहुंचते ही विधायक ने जैसे ही अव्यवस्थाएं देखी, अधिकारियों को फटकारना शुरू कर दिया। आप भी देखिए और सुनिए विधायक जी का ये अंदाज। सरकार को बेच खाओ, अपना अपना घर बन लो, अपना अपना घर बन लो। हम लोग आग लगा दूंगा बता दिया। अगर सरकार धान खरीद नहीं हुई तो आग लगा दूंगा या खड़े होके जान लेना मेरी बात। बहुत हो गए तमाशेबाजी। सरकार को बेच खाओ, अपना अपना घर बन लो, अपना अपना घर बन लो। हम लोग आग लगा दूंगा बता दिया। अगर सरकार धान खरीद नहीं हुई तो आग लगा दूंगा या खड़े होके जान लेना मेरी बात। बहुत हो गए तमाशेबाजी। इतना ही नहीं, विधायक जी इस कदर बेफरे कि अधिकारियों को गालियां बकनी शुरू कर दी। विधायक जी के मौके पर पहुंचने की खबर मिलते ही इलाके की एसडीएम स्वाति शुक्ला भी पहुंच गई। वैसे अव्यवस्थाओं की कहानी सिर्फ लखीमपुर खीरी तक सिमटी नहीं है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब प्रदेश की मंत्री गुलाब देवी मुरादाबाद के एक क्रय केंद्र पर पहुंची थी, जहां उन्हें बिहार और हरियाणा से आए कारोबारी धान की खरीद औने पौने दाम पर करते मिले थे। इसके लिए मंत्री ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। वहीं कन्नौज में भी डीएम ने क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। हालांकि यहां डीएम साहब को कोई गड़बड़ी नहीं मिली। यहां पिछली बार की तुलना में इस बार 5 क्रय केंद्र ज्यादा बनाए गए हैं। लेकिन जो तीसरा जसोदा वाला केंद्र हमने देखा तो वहाँ 3-4 किसान आए थे, जिसमें एक किसान धान लेकर के आए थे। और वहाँ भी सेंटर पे हमारी पूरी तैयारी है और आज से ही वहाँ धान की तौल शुरू हो जाएगी। अभी तक पिछले साल जनपद में कुल 31 सेंटर थे, लेकिन इस साल हमने 33 सेंटर बनाए हैं। और इसके अतिरिक्त क्योंकि यहाँ मक्के की भी खेती होती है तो 6 सेंटर मक्के के भी बनाए गए हैं, क्योंकि किसान भाई हमारे ज़्यादा तेज़ी से मक्का ला रहे हैं मंडियों में। सवाल यही है कि कन्नौज की व्यवस्था आखिर क्यों ठीक है, जबकि सियासी तौर पर इस इलाके में व्यवस्थाएं सवालों के घेरे में विपक्ष की तरफ से रहनी चाहिए। बावजूद इसके यहाँ सब बेहतर है, तो फिर बाकी जिलों में अधिकारी और कर्मचारी आखिर क्या खेल कर रहे हैं किसानों के साथ? ये बात किसी के गले शायद ही उतरे। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और अब आपको बताते हैं कि सरकार, विधायक या नेताओं का गुस्सा क्यों फूटता है, क्यों विपक्ष उस पर सवाल उठाता है। गोंडा में एक गांव की कहानी ये है कि शौचालय के लिए आया पैसा प्रधान डकार गया है। गांव वाले शौचालय के साथ ही सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। गांव में घुसा है पानी और इस पानी के बीच छप छप कर गुजरती महिलाएं ये बताना चाह रही हैं गांव के विकास का भ्रष्ट सिस्टम ने अपहरण कर लिया है।
जिसकी तलाश जारी है। तस्वीर गोंडा जिले के छपिया ब्लॉक में आने वाले गांव बोहान की है। पूरे गांव में 370 परिवार हैं, जिनके शौचालय 12,000 रुपए प्रति घर प्रधान ने लिए, लेकिन ये पैसा परिवारों के पास भी पहुंचकर वापस प्रधान के पास आ गया। कैसे, ये बताने की जरूरत आपको है क्या? लेकिन शौचालय ना बनने का खामियाजा बहू बेटियों को कैसे चुकाना पड़ता है, इसे भी आप अलग अलग जिलों की वारदातों से समझ रहे होंगे। खैर, यहाँ प्रधान ने सभी को शौचालय बनवाने का वादा किया, लेकिन बनवाने के नाम पर क्या मजाक किया है, इन तस्वीरों से समझिए। गांव वाले प्रधान के आगे लाचार हैं, ये इस महिला की आप बीती से सुनिए। पूरे बनवाने का तो कलेक्टरिंग का पैसा बाई गो कर बाद में हमार भरा गया, तब आवा निकलवाई न कर बाद में पैसा वही बैंक में ले लिए, मैंने बहिरे बैंक के। कौन ले लिया? प्रधान। अच्छा, हाँ, अब यही रहे खाली। फिर उन्होंने क्या किया? वो कहीं कि चलो हम कहीं का बोले कहीं चलो वो गड्ढा वड्ढा कमने सब खोदो तो तुम कहीं जब पहले बनवो तो गड्ढा खोदा जाए, तो कहीं कि हाँ चलो खोदो हम आई थे बनवाई, तो ओकर बाद में आज तक घूम के आई बनाई की है। शौचालय तो शौचालय, प्रधान गांव के लोगों को सम्मान देने को भी राजी नहीं है। चूंकि गोंडा अवध के इलाके में आता है और ये महिला अपने बयान में बार बार जिस लफ्ज का जिक्र कर रही है उसका मतलब कुत्ते से है। ये जानकारी हिंदी में समझने के लिए आपको बताई है। आवास के लिए आपने कभी प्रधान से गए जैसे कुकुर दूर दुराइन करिया प्रधान की तो हर नहीं सुनवाई बात, यानी कि जो भी जाता है उसको भगा देते भगा दिया जैसे कुकुर भगावत है। गांव में सुविधाओं के नाम पर क्या है, ये तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। विकास के लिए पैसा खूब आ रहा है, ये दावा सरकारी फाइलों में है। इन फाइलों के अक्षर जमीन पर नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ शौचालय ही नहीं, गांव में सोलर लाइटों के लिए भी 94,000 रुपए आए, लेकिन इतनी कीमत के बावजूद लाइट सिर्फ 10 या 12 दिखी। चूँकि इस गांव को अपनी आंखों से घूमकर हमारे सहयोगी कृष्णा ने देखा, अपनी रिपोर्ट भेजते वक्त एक लाइन लिखी जिसे ज्यों का त्यों न रखा गया तो भावनाओं के साथ नाइंसाफी हो। 10-12 लाइट को छोड़ दें तो वास्तव में बाकी लाइटें जिम्मेदारों की तिजोरी रोशन कर रही हैं। सर, जैसे इसमें शौचालय में हमारा गांव करीब 3.5 से घर होगा, सबको शौचालय दिया गया, सबका पैसा ले लिया प्रधान ने, और उसके बाद ज़्यादा 20 से 25 शौचालय कंप्लीट होगा और किसी का कंप्लीट शौचालय नहीं है। और उसके बाद जो खड़ंजा है हमारे यहाँ सब पैसा निकाल लिया है, लिस्ट हमारे पास है, लोग बाड़ी से हम निकाले हैं, और उसके बाद इसमें दिखा रहा है और खड़ंजा कहीं भी लगा नहीं है। हालांकि प्रशासन इस मामले में जांच कर रहा है, ऐसा दावा है जिले के विकास अधिकारी का, और जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय के पास भी इसका आवेदन गया है, हमारे पास भी आया है, और इस पर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए ये जांच गठित की गई है। जिला उद्यान अधिकारी को ये जांच दी गई है, नए ऑफिसर हैं, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी जांच करके जो भी तथ्य इसमें होगा, जो भी अगर गड़बड़ियाँ उसमें हैं गांव में, तो वो निकल कर सामने आएंगी और उचित कार्रवाई इसमें संबंधित जिम्मेदार लोगों पर की जाएगी। गांव की समस्या सिर्फ शौचालय होती तो भी समझा जा सकता था, लेकिन स्वच्छता की जरूरत गांव को पूरी तरह है, फिर चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़ी हो या फिर शौचालय। एबीपी गंगा के लिए गोंडा से कृष्ण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।